लोकतंत्र का सम्मानित चौथा स्तंभ मीडिया है, जिसके पास ये क्षमता है कि बिना आग के भी धुआं निकाल सकता है। तो इस सूत्रों के हवाले की खबर जिसको आप चेतावनी कह रहे हैं, उसको सलाह। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी के आदेश की लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में जो है उपेंद्र कुशवाहा को हल्के में लिया जा रहा है, उनके पास हम सब तो एक ही नाव में है ना, सारे दल एक ही नाव में सवार हैं। तो यदि उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो यानी नाव डूबी ना, तो जब नाव डूबेगी तो सब कुशवाहा को कौन लोग हैं जो कदवा का अभी हाल फिलहाल में भी कुछ बड़े बड़े लोगों ने पार्टी खोली थी, पार्टी नई स्थापित की। क्या मीडिया ये तय कर पाएगा कि कितनी सीटें हमें मिल जाए, कितनी सीटें बीजेपी को मिल जाए, कितनी जदयू को मिल जाए? मीडियम तो इतना बड़ा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पिछले दिनों पार्टी के एक कार्यक्रम में आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही। लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने सहयोगी दलों को चेतावनी दे रहे हैं। अब ये चेतावनी उपेंद्र कुशवाहा को क्यों देनी पड़ी, इसी को जानने हम आज उनके कार्यालय पहुंचे हैं और हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। भारती जी, क्या लगता है क्यों चेतावनी दे रहे हैं आपके नेता? देखिए, इसको मैं तथ्य को पहले मैं ठीक कर देता हूं जी। जिसको आप चेतावनी कह रहे हैं उसको सलाह कहना चाहिए। और होता यह है कि जब एक बड़े स्टेटमेंट को बीच से उठा लिया जाता है तो अर्थ का अनर्थ स्वाभाविक है। इस प्रसंग में भी वही हो रहा है। अच्छा, पहले तो कार्यक्रम क्या था ये जान लेना चाहिए। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली थी जी, बिल्कुल। चिलचिलाती धूप थी, लोग उसमें आए हुए थे। और उसी समय हमारे नेता ने यह कहा कि जब शाहाबाद के लोग की बात होती है, जब कार्यक्रम तय हो रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि धूप में कैसे ये कार्यक्रम होगा, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि मुझे शाहाबाद के लोगों पर पूरा भरोसा है, उनके लिए क्या धूप, जब वो चाहेंगे तो कहीं भी ये हमारे साथ दे सकते। और लगातार इस क्षेत्र ने हमारा साथ दिया है। उसी प्रसंग में को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बात कही, 2024 में जो घटना घटी काराकाट में लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी के आदेश की अवहेलना की, और जिसका परिणाम पूरे क्षेत्र को झेलना पड़ा। जो चुनाव का परिणाम आया अंतिम चरण का, न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा बल्कि कई क्षेत्रों हार का सामना करना पड़ा। तो उसी सिलसिले में इन्होंने ये सलाह दी कि हम सब तो एक ही नाव में है ना, सारे दल एक ही नाव में सवार हैं। तो यदि उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो यानी नाव डूबी ना, तो जब नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। ये इस संदर्भ में कहा गया था। और इसीलिए उन्होंने ये सलाह दी कि फिर से इस तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए गठबंधन में जो प्रयास चल रहा है निचले स्तर तक संगठन को मजबूत करने का गठबंधन के रूप में, उसमें फिर से इस तरह की सोच जो बड़े नेताओं के आदेश को पालन नहीं करने वाले हैं, ये उनके लिए संदेश था और उनको सलाह थी, कोई चेतावनी नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा को कौन लोग हैं जो कदवा का भतिया समझ रहे हैं भाई? अब जिन्होंने सलाह नहीं मानी। और देखिए, हमारे नेता शुचिता की राजनीति करते हैं और शुचिता का एक परम धर्म यह होता है कि आप नाम लेकर किसी की तरफ इशारा नहीं करते। और ख़ास तौर पर जब मीडिया जानती हो, जब नेता जानते हो, गठबंधन के दल जानते हो, विपक्ष के लोग जानते हो कि वो कौन लोग हैं, तो नाम लेने की ज़रूरत कहाँ रह जाती है। इसलिए नाम नहीं लिया जाता है। ये तो खुद उन लोगों को समझने की बात है। और ये बस इसी तरफ इशारा था आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में जो है उपेंद्र कुशवाहा को हल्के में लिया जा रहा है, उनके पास अब वोट बैंक नहीं रहा। नहीं, इसका तो जवाब लोकसभा चुनाव में ही मिल चुका है। इसमें तो लगता है कि जिन लोगों को के दिमाग में इस तरह की बात आती है, या तो उनको राजनीति की समझ नहीं है, या समझ कर सुनकर अनसुना करने वाली बात जो होती है, समझ कर नासमझ बनने वाली बात जो होती है, इसको मैं उसी रूप में लेता हूँ। ये तो कोई तथ्य ही नहीं है। आप ये देखिए ना, अभी हाल फिलहाल में भी कुछ बड़े बड़े लोगों ने पार्टी खोली थी, पार्टी नई स्थापित की थी ना, क्या हुआ? मैं कोई नाम नहीं लूंगा जी। लेकिन आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने जीवन, राजनीतिक जीवन में जब भी कोई
कदम इस तरह का उठाया है, तो क्या कारण है कि 38 के 38 जिलों में उनका संगठन खड़ा हो जाता है? ये क्या ताकत नहीं है? किसी को 6 महीने के अंदर पार्टी विलय करनी पड़ रही है। पार्टी बनाना और चलाना इतना आसान काम है और लोगों के सहयोग के बिना होता है क्या ऐसा? तो जिनकी भी ये समझ है, हमको उनकी समझ पे तरस आता है। उपेंद्र कुशवाहा जी एक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, जिनके ऊपर तो अध्ययन करना चाहिए लोगों को कि हर दिन 5-5 जिले तक का सफर करना और रात के 12:30-1 बजे तक वापस फिर पटना आना और फिर अगले दिन उसी तरोताजा स्थिति में किसी और जिले की तरफ निकल जाना, ये राजनीतिक यात्रा जो वो कर रहे हैं, ये उसकी कमाई है 40 साल की। तो आज के नेता, आज के लोग या हमारी जनरेशन के लोगों के लिए इतनी बड़ी सीख है कि लोग अगर जो सीख जाएं उस सीख को, तो ऐसे ही नेता बन जाएं। संस्था है, लेकिन सीट शेयरिंग में कहाँ कह रहे हैं, कहाँ दावा कर रहे हैं कि हम इतना लेंगे? इसी को सुचिता की राजनीति कहते हैं। वो प्लेटफॉर्म जहां पर वो बात कही जानी चाहिए वहां कहते हैं। क्या मीडिया ये तय कर पाएगा कि कितनी सीटें हमें मिल जाए, कितनी सीटें बीजेपी को मिल जाए, कितनी जदयू को मिल जाए? मीडिया में तो इतना बड़ा बड़ा खबर चला। तो मीडिया तो खबरों के लिए ही है ना। उन्होंने कल एक राष्ट्रीय चैनल पर हमारे नेता ने बड़ी सही बात कही, ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबर चलती रहती है उसके विषय में, कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि जहां पर आग है वहीं पे धुआं निकलता है। तो लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि लोकतंत्र का सम्मानित चौथा स्तंभ मीडिया है, जिसके पास ये क्षमता है कि बिना आग के भी धुआं निकाल सकता है। तो इस सूत्रों के हवाले की खबर धुआं मानते हैं हम लोग और पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि आप लोगों को ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब सूत्र गड़बड़ाने लगे और क्रेडिबिलिटी की बात आ जाए मीडिया पर, तो मीडिया को भी विचार करना चाहिए कि उनको किस तरह की न्यूज, किस तरह के व्यूज रखने चाहिए। मतलब क्या लगता है कि कितनी सीटें आपके नेता को मिल सकती हैं? देखिए, हकीकत ये है, मैं आपको दावेदारी कितनी सीटों पे है? देखिए, हकीकत ये है कि जितनी भी खबरें आपको दिखाई जा रही हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई अब तक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस विषय पर विमर्श करने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित है और उसमें से मैं इतना मानता हूं कि राजनीतिक रूप से सब इतने परिपक्व हैं कि कम से कम मीडिया में ये बात नहीं करेंगे कि किसकी कितनी सीटें चलाई जा रही। कुछ लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एजेंडा चलवाना चाहते हो, तो उनको चलवाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन तय होगा मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को बताएंगे ना, मीडिया में ही आकर बताएंगे, लेकिन तय तो हो जाने दीजिए। अभी कोई तय नहीं हुआ है। क्या लगता है सम्मानजनक हक मिलेगा? बिल्कुल, वो तो हमारे नेता और तमाम गठबंधन दल के लोग लगातार बैठ रहे हैं, उस पर परिचर्चा हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में तय हो जाता है, ऐसा नहीं, चुटकियों का खेल नहीं है। ये एक दूसरे की स्थिति को समझते हुए हम लोग काम करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे और गठबंधन तय करेगा। अभी तो हम लोग आपने देखा ना कि कितना शानदार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुआ है। 5 प्रदेश अध्यक्षों के साथ हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, सभी दल के लोग आए और क्या खूबसूरत कार्यक्रम हुआ है। तो इससे गठबंधन की एकता साफ साफ दिखती है। इसलिए बिल्कुल भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही तरीके से होगा और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे। सम्मानजनक नहीं मिलेगा तब ये तो सवाल भी है। तब ये उसी तरह का सवाल है। जो परिस्थिति सामने में आई नहीं उसके बारे में विचार करना और कमेंट करना क्या उचित है? जब ऐसी परिस्थिति आएगी जिसकी कोई उम्मीद नहीं है तब देखेंगे। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो कोई विषय ही नहीं है ना। विषय तो जबरदस्ती का है, इतनी सीटें उतनी सीटें और अनावश्यक कमेंट टिप्पणी लेना, इसका क्या कोई मतलब है? मतलब जो खबरें अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, हमारे नेता आज पटना में है और एक दिल्ली की बैठक के रेफरेंस में कुछ कहा जा रहा है। संभव है क्या कि मेरे नेता की उपस्थिति में कुछ तय हो, अनुपस्थिति में कुछ तय हो जाएगा? सहमति तो सबकी चाहिए होगी ना। तो जब वो है ही नहीं दिल्ली में, तो वहां से छनने वाली सारी खबरें सूत्र गलत हैं, और क्या कहा जा सकता है? चलिए, देखिए, तमाम बातों का जवाब इन्होंने दिया है। एक चीज हम भी आपको बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जब लोकसभा चुनाव हार गए और अगर उपेंद्र कुशवाहा में कोई दम नहीं होता, उपेंद्र कुशवाहा में वोट बैंक नहीं होता, तो एनडीए उनको राज्यसभा क्यों भेजती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक, अगर उपेंद्र कुशवाहा में कुछ नहीं है तो अभी तक एनडीए इतना संभाल के क्यों रखती है? नीतीश कुमार अपने पास बुला के उपेंद्र कुशवाहा से क्यों मिलते हैं? ये सब जो चीज़ें हैं जो पटल पे दिख रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है और उपेंद्र कुशवाहा में दम है, उपेंद्र कुशवाहा के पास वोट बैंक है और उपेंद्र कुशवाहा अभी भी राजनीति में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि
नितिन भारती जी ने बताया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, आरएलएम पार्टी के बारे में, और उनके द्वारा जो पिछले दिनों बयान दिया गया था उस बयान के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।